नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। किसी भी देश के लोगों में जोश भर देता है वहां के खिलाड़ी का गोल्ड मेडल जीत लेना, लेकिन जब किसी खिलाड़ी की जीत हार पर राजनीति होने लगे तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। विनेश फोगाट के अच्छे प्रदर्शन की कामना पूरा देश कर रहा था, हम भी कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर वो जीती तो इसे भारत सरकार पीएम मोदी की हार के रूप में प्रचारित किया जाने लगेगा। कल विनेश के सेमीफाइनल मैच जीतते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई थी। अचानक पीएम मोदी के खिलाफ मीम्स बनने की शुरुआत हुई, मानो विनेश ने जापानी खिलाड़ी को नहीं पीएम मोदी को ही परास्त कर दिया हो। लेकिन आज जब विनेश को ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया तो राजनीतिक टीका टिप्पणी की बाजी उल्टी पड़ गई। पर यह और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर भी राजनीति हो रही है और यह राजनीति कम खतरनाक नहीं है। जैसे ही खबर आई कि विनेश अपने 100 ग्राम वेट ज्यादा होने के कारण फाइनल नहीं खेल पाएगी, तब से ही लगातार सुबह से बयानबाजी शुरू होने लगी। पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने तो विनेश को कहा कि विनेश, आप तो चैंपियनों की चैंपियन हो, पर विपक्ष कहने लगा कि यह षड्यंत्र है, साजिश है। जब खेल मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया तब भी विपक्ष ने हंगामा कर वॉकआउट कर दिया। तो विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर हमारे देश में हो रही राजनीति की चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या विनेश फोगाट के साथ वाकई में कोई साजिश, षड्यंत्र हुआ है? देखिए, विनेश हो या कोई भी खिलाड़ी हो, किसी भी विचारधारा का हो, गोल्ड मेडल मिलता, वहां पे राष्ट्रगान बजता, इंडिया का झंडा लहराता, पूरा देश इसमें जश्न मनाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लोग पूछ रहे हैं क्यों नहीं हो पाया। राजनीतिक दल राजनीति करना शुरू कर चुके। कांग्रेस पार्टी जैसी घिनौनी पार्टी आज तक हिंदुस्तान में कोई नहीं हुई। यह कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, बेशर्मी की इन लोगों ने इंतहा कर दी। मैं कांग्रेस के चरित्र पे आऊंगा। और ये जो पहलवान आम आदमी पार्टी का है संजय सिंह, ये तृणमूल कांग्रेस, ये अखिलेश यादव, ये तमाम इस तरह के लोग ये मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं, इनकी मूर्खता का भी पर्दाफाश करूंगा। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या। इसको जब आप समझ जाएंगे तब आपको यह समझ में आएगा कितने घिनौने और सड़क छाप किस्म का विपक्ष हिंदुस्तान में आज मौजूद है। नीचता की इन लोगों ने पराकाष्ठा कर दी है। क्या हुआ है भाई? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि एक ऊपर वाले का जस्टिस करने का अपना एक अलग अंदाज होता है। उसके स्पोर्ट्स, उसकी मेहनत, उसके कैलिबर। ये विनेश फोगाट इज अ वर्ल्ड चैंपियन, नो डाउट अबाउट इट। खिलाड़ी वो बेहतरीन है, वो किसी को भी हरा सकती है और उसके स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर कोई सवाल कोई खड़ा करने की हैसियत नहीं रखता, वो कोई भी हो। लेकिन जब आप स्पोर्ट्समैन होकर राजनीति करने उतरोगे तब आपकी राजनीति को भी राजनीति के पलड़े पे ही तौला जाएगा। आप कह सकती हैं, आप कर सकती हैं, आप राजनीति भी करें, स्पोर्ट, सब कुछ अलग अलग जगह पे है। लेकिन मैं बाइफरकेट कर देता हूं। वो गोल्ड मेडल जीतती तो हम लोग भी खुश होते, सारा देश सेलिब्रेट करता। लेकिन जो मैंने कहा डिवाइन जस्टिस, आपने अपनी राजनीति के चक्कर में खुद का तमाशा बनाया। हरिद्वार जाकर के मेडल नहीं देना था कि पानी में बहा देना है। आपने उस मेडल का रिस्पेक्ट नहीं किया।
यही तो कर्मा है, यही तो भोग है, यही तो ऊपर वाले का डंडा है। आपने उसे गंगा में बहाने आप चली गई थी, तो देखिए क्या हो गया आपके साथ, आपको समझ में भी नहीं आया। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री मोदी क्या और अमेरिका के राष्ट्रपति क्या जी ओलंपिक का अपना नियम कानून है। जी, स्टेटमेंट आ भी गया है कि कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए, कोई पहली बार आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है वेट के चक्कर में? पहली बार किया गया है? नहीं ना। आपको पहले भी किया गया है कि भाई आप उस वक्त 48 कैटेगरी में लड़ती थी। कई सारे डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट किया, आपका रियल वेट क्या है आप ये समझिए। हर इंसान है, उसका एक नॉर्मल वेट होता है। आपके बॉडी स्ट्रक्चर और आपके हेल्थ, आपकी हाइट को देख करके आपका वेट का कैटेगरी क्या है। आप बीच में 53 के कैटेगरी में भी चुनाव पहलवानी आपने की है। आपका जो ओरिजिनल वेट है वो है 55, और चूंकि आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, मेडल लेना है, तो आप करते क्या है, ये सब करता है, ये सिर्फ विनेश ही नहीं, सारे लोग करते हैं। बॉक्सर्स भी करते हैं उन कैटेगरीज में जहां कैटेगरी वेट के अनुसार होता है ना। जैसे बॉक्सिंग भी है तो 30 केजी का अलग वेट कैटेगरी होगा, 32 का अलग होगा, 35 का अलग होगा। तो जो जिस स्पोर्ट्स में ये चीज होता है, वहां जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम कुछ वेट को कम कर लें तो हम नीचे की कैटेगरी में जाएंगे, तो जहां हमें मेरे हिसाब से वीक अपोनेंट मिलेगा, जीतने का मौका हो सकता है, जीतने का मौका मिल सकता है। नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, इसमें कोई ये नहीं, ये सारे लोग करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं। ठीक, अब आप 50 की कैटेगरी में गए, पिछली बार 48 में आप थे, तो 48 आप नहीं, पूरा 400 ग्राम जो है ज्यादा हुआ था, डिस्क्वालीफाई हुए थे एक और टूर्नामेंट में। अब इस बार आप गई तो 100 ग्राम कम रह गया। कब? जब आपको अचानक से मालूम चला कि सेमीफाइनल के बाद आपका 2 केजी वेट बढ़ गया, 2 केजी वेट बढ़ गया। बहुत सारे लोग पूछते कि भाई ये कैसे हो सकता है। जाइए अभी सोशल मीडिया पे, तमाम पहलवान और सारे लोग बता सकते हैं कि जब आप ऑलरेडी एक रिगरस एक्सरसाइज के जरिए आप वेट को कम करके रखते हैं, तो वो किसी भी मौके पे कभी भी बढ़ सकता है। आपने कुछ खा लिया, आपने कुछ ये कर लिया, ये सारी चीजें हैं। लापरवाही भारी पड़ गई। लापरवाही नहीं है, लापरवाही नहीं है, ये मेडिकल डॉक्टर्स बता देंगे आपको कि वो अचानक से आपका बढ़ जाएगा और उसके बाद घटाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आपने पूरी मेहनत की, हैट्स ऑफ टू यू, कि आपने रात भर 10-12 घंटे आपने मेहनत की, नाखून तक काट डाले, बाल तक काट डाला, 100 ग्राम बढ़ गया, बाल काटे, नाखून काटे, फिर से किया, 50 ग्राम से बच गए। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम तो बढ़ गया था, फिर उसके बाद और 2 बार वेट किया गया है, और लास्टली 50 ग्राम से आप चूक गई। 1 ग्राम भी अगर ज्यादा होता तब भी आप चूकती, तो नो डाउट अबाउट इट। और यह बहुत बड़ा सदमा है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि आप डिस्क्वालीफाई हो गई। तो वहां तक तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। लेकिन इन गधों का क्या किया जाए, इन मूर्खों का क्या किया जाए जो इस पर राजनीति करना जिन लोगों ने शुरू कर दिया। अब आप समझ गए कि क्या हुआ। और ओलंपिक का नियम है, ओलंपिक का नियम है 7:30 बजे, 7 से 7:30 बजे हर दिन इस तरह के कैटेगरी का वेट होता है।
कोई ऐसा नहीं कि अचानक से किसी कोई आ गया और वेट करने लग गया, कोई साजिश हो गई, मशीन खराब था। अरे सारे लोगों का हो रहा है। ठीक, अब ये मूर्खों की जो टोली है, जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, वो अचानक से चीखने लग गए कि भाई ये तो बड़ा इंसाफ होगा, षड्यंत्र हो गया। क्यों बोल रहे हैं? पहला कारण बता दें। ये जो बालक बुद्धि है राहुल गांधी, कल ही डिक्लेयर कर दिया, मैं बार बार कहूं, ही सफर्स फ्रॉम प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन सिंड्रोम। कुछ होता नहीं, पहले ही चीखने चिल्लाने लगता है, डपली बजाने लगता है। और सारे मीम्स तैयार थे, सारा कुछ था कि भाई जैसा कि आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि मोदी को लपेट लेना है, सिल्वर मेडल मिले या गोल्ड मेडल मिले, इसको जो है वो चढ़ा करके कि देखो मोदी तुम्हारी तानाशाही और पता नहीं क्या क्या ये तमाशा। अरे भाई इतना सिक हो गए हो, इतना दूषित हो गया है माइंड तुम्हारा, या भेजा खाली हो गया है, खुद नहीं करते, अपने चट्टे बट्टों को कहते हो करने के लिए। आपने सब कुछ ये, आप देखिए वो दलाल पत्रकार का ये अंजुम फंजुम, ये सारे लोग ये डफली बजाना चालू कर दिए थे कि ये देखो वो देखो, हो गया। भाई तुम लोग पनौती के भी पता नहीं क्या हो, तुम ही लोगों की वजह से ये सब हुआ है कांड। कहानी उल्टा है, इतना ज्यादा आतुर हो गए। अब क्या कह रहे हैं ये लोग कि साजिश हो गई, क्या कहानी है? देखिए आम लोगों ऐसा लग रहा है कि कोई दंगल सिनेमा चल रहा है, कि बेटी वहां लड़ रही है और आमिर खान को जो है बंद कर दिया है, किसमें, वो वेटिंग रूम में बंद कर दिया है, और वो बेटी जीत गई है ये मालूम तब चल रहा है जब जो है भारत का जो राष्ट्रीय सॉन्ग नेशनल एंथम बज रहा है जनगण मन, तब उनको समझ में आ रहा है कि भाई जीत गए। ऐसे होता है क्या? पिक्चर पेंट किया जा रहा है कि गांव की भोली भाली लड़की है, उसको जो है कुछ खिला दिया, कुछ साजिश कर दिया गया। कौन लोग साथ में गए थे? ये अधिकारी लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि विनेश की पूरी टीम ब्रिजभूषण के द्वारा चुनी गई थी, क्या उन्होंने कोई साजिश रची? इसको जेल में डाल देना चाहिए इस तरह के अफवाह फैलाने में। इसलिए मैंने कहा कि ये महामूर्ख लोग हैं। इन लोगों की मूर्खता और इन लोगों की नीचता ये हिंदुस्तान को किसी दिन तबाह बर्बाद करेगा। ये जिस तरह के लिलीपुटियंस, इस सड़क छाप किस्म के लोग पहुंच गए हैं संसद के अंदर, ये लोग देश को तबाह और बर्बाद करेंगे। किसने कहा? किसने कहा? ये रणदीप सुरजेवाला बहुत बड़ा ये मोदी की साजिश है, मोदी जी ने वहां साजिश कर दिया। अरे बेवकूफों, साजिश ही करना होता ना तो ये ओलंपिक तक जा ही नहीं पाती, उसको इधर ही रोक लेते। और आज सरकार की तरफ से खेल मंत्री ने बयान दिया कि सारी सुख सुविधा जो भी थी सब कुछ विनेश को दी गई है, कोई कमी नहीं थी। दी ही नहीं गई। अरे भाई वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। इन मूर्खों को यह समझ में आ रहा है कि उसकी कोई पार्टी कार्यकर्ता है जिसको हम लोगों ने बिठा दिया था जंतर मंतर में, बस वही है। उसका डाइटिशियन अपना, उसके साथ साइकोलॉजिस्ट अपना, उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट अपना, उसके साथ ट्रेनर अपना, सब विनेश के चुने हुए लोग। ऐसा कोई भी विनेश के आसपास नहीं था जो विनेश की पसंद का नहीं था। बाकी टीम के लिए अलग टीम जाती है, जो सुपरस्टार प्लेयर्स होते हैं विनेश जैसे, उनके लिए पर्सनल टीम मुहैया करवा रही है सरकार। आप तमाशा कर रहे हो। और जैसा कि मैंने कहा कि पिछली बार भी जब ये 48 कैटेगरी से लड़ती थी, 48 केजी के कैटेगरी में, जब वेट के आधार पे ही उसको रिजेक्ट किया गया था, तो इसका मतलब है कि शी न्यू ईच एंड एवरीथिंग, शी न्यू ईच एंड एवरीथिंग। और भी पहलवानों से बातचीत हो रही है, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, एक बाइट चल रहा है, वो जो इनके साथ तो कोई पुनिया है, पहलवान बजरंग पुनिया, जो साथ में
हाँ, उसने पूरा बताया है कि 2 kg वेट ज्यादा था। बोले कि अभी तो अब सेलिब्रेट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सोशल मीडिया में सब लोग ये सेलिब्रेट करने लग गए थे। ये अजीत अंजुम और ये सब कांग्रेसी दलाल लोग जितने हैं, इन लोगों ने शुरू कर दिया था सेलिब्रेट करना, मोदी को गाली देना। तो वो मीडिया वाले पहुंच गए उसके पास भी कि भाई प्रभु तुम भी बताओ, बाकी पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही। वो कल ही बता दिया था कि नहीं अभी हम लोग सेलिब्रेट, हम लोग खिलाड़ी हैं। अभी एक दिक्कत आई हुई है, वो ये कि 2 kg बढ़ गया है। पहला क्राइटेरिया जो है कि उसको हम वेट को कम करें, और वो बता भी रहा है कि ऐसा होता ही है। जी। आप अपने नेचुरल वेट से कम के कैटेगरी में जाओगे तो बॉडी तो कभी न कभी कुछ न कुछ हो सकता है। तो ये साजिश, वो साजिश, ये साजिश कहां है? और ये रणदीप सुरजेवाला कौन है जिसने हरियाणा और देश की बेटी के पीठ में छुरा भोंका? हाँ, क्या कर रहे हो तुम लोग? कह रहे हैं कि किसका चेहरा बचाने की साजिश रची जा रही है। किसका चेहरा बचाना है? कौन फंसा हुआ है? मिर्ची लग गई कि सारा मीम, सारा सोशल मीडिया का कैंपेन जो तुम लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए कि बस 2 दिन 3 दिन तक घसीटना है प्रधानमंत्री मोदी को, वो फेल हो गया, इसलिए मिर्ची लग गई। राहुल गांधी अब क्या करेंगे? मिर्ची लग गई। भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। शी इज नॉट द फर्स्ट वन एंड शी इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट वन टू बी डिस्क्वालिफाइड ऑन दिस अकाउंट। ये मत आप पेंट करना शुरू करो कि भाई हरियाणा की बेटी, अरे वो वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन है। जितना आपको हमको नहीं मालूम होगा, बाकी लोग जो एक्सपर्ट बन करके टेलीविजन पे आकर के भाषण दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा स्पोर्ट्स के बारे में, वेट के बारे में और सारी चीजों के बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल लोग हैं। आपकी जो है किसका चेहरा बचाने, किसी का चेहरा नहीं बचाया जा रहा है। लेकिन सर, जो पहलवानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर में किया गया था, जो काफी लंबा भी चला था, उस पुरानी चीजों को अब उठाने का क्या मतलब है? वो प्रोपेगेंडा था कि देखो तुमने उसको वहां पे समर्थन नहीं किया, ये उसका जवाब है। जी, लिखा भी है रणदीप सुरजेवाला ने कि ये एक बहुत बड़ी नफरती षड्यंत्र है। पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष, बीजेपी के उस समय के मोदी जी के चहेते सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश की विश्व चैंपियन बेटी को शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाओं से सताया। फिर भाजपाइयों ने देश की इस बेटी को जंतर मंतर की सड़कों पर पुलिस से घसीटवाया। फिर मोदी सरकार ने इस बेटी पर FIR दर्ज करवा दिया और आज ये जीत गई है, पर षड्यंत्र है जो रास नहीं आया है और इसको हरा दिया गया। भाई मिक्स करोगे स्पोर्ट्समैन को, कल से ये कांग्रेसियों की चले, ये राहुल गांधी और ये पीदी क्लब जो है, इन लोगों की बस चले, तो इंडिया का मैच, क्रिकेट मैच होता रहे तो ये उन खिलाड़ियों को कहेंगे भाई 0 पे आउट हो जा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री से हाथ मिला लिया, प्रधानमंत्री ने फोन पे बातचीत कर ली। ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से बकायदा क्लेरिफिकेशन भी आ गया कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये कानून है, ये नियम है, उसको मालूम है, उसको मालूम है। ये बेकार की चीजें, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो राहुल गांधी है, ये बालक बुद्धि, इसको तो ना अपने गरिमा का पता है, ना उसको यह भी आभास है कि वो एक नेशनल पार्टी का लीडर है। अपने ये तमाम कारकुनों को मैदान में उतार देता है। ये सब पैदलगामी यात्री उठा लेते हैं तलवार और इस तरह के अनाप शनाप ट्वीट, अनाप शनाप चीजें, और कुछ भाड़े के पत्रकार जो आकर के टेलीविजन और यूट्यूब के ऊपर वो थ्योरी गढ़ने लगते हैं। पार्लियामेंट के अंदर उस मामला उठेगा। पार्लियामेंट में अगर उठाना था, आप कहते कि भाई बहुत ही शर्मनाक चीज है, आप ये कहें कि भाई वो वापस आती है तो उसको एक विजेता की तरह उसका जो है वेलकम किया जाए। लेकिन आज बैनर लेके प्रोटेस्ट भी हुआ है संसद के बाहर। बताइए, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हर चीज पहले से तैयार था बेसिकली। देखिए, ये लोग जो है, इन लोगों के मुंह जो है झूठ लग गया है। ये जैसे आदमखोर जानवर होता है जिसके मुंह एक बार खून लग जाता है इंसानों का, तो इंसानों का कि वो शिकार करता है। इनको ये समझ में आ रहा है कि ये झूठ फरेब बकवास करके, अफवाह फैला करके
आप जो है वो, तो ये तो बेकार की चीजें हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को और पूरे विपक्ष को जिस मोड़ लेकर के जा रहे हैं, लोग सिर्फ थूकेंगे इनके ऊपर। इनके झूठ का पुलिंदा जब खुलना शुरू होगा, देखिए केजरीवाल था, कट्टर ईमानदार हैं जी, कट्टर ईमानदार हैं जी। अभी देखिए कैसा, क्या उसका, किस तरीके से जनता के बीच में उसका इमेज बन गया है। वही हाल राहुल गांधी और उसके पूरे चेले चपाटी जो गैंग जो है चंडाल चौकरी, इनकी वही हाल होने वाला है। सब्जेक्ट का पता नहीं, क्या हो रहा है उसका पता नहीं, बस मोदी 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 मोदी। मोदी हटा दो, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ये बता दो। बहुत सवाल है कांग्रेस पार्टी को पूछने के लिए, क्या कांग्रेस पार्टी, ये जो रेसलर एसोसिएशन है उसमें ये हुडा चुनाव लड़ रहा था, जिसको ये गालियां दे रहे हैं कि मोदी के बड़े फेवरेट पुराने कुश्ती संघ के अध्यक्ष, उससे चुनाव हारा था कि नहीं हारा था ये हुडा? वो हार का बदला तुम इस तरीके से निकालोगे? भाई जीत क्यों नहीं गए? जीत जाते। खिलाड़ियों के साथ मिलकर राजनीति करना, फिल्म वालों के साथ मिलकर राजनीति करना, इतिहासकारों के साथ मिलकर राजनीति करना, इवन ड्रामा थिएटर आर्टिस्ट के साथ मिलकर राजनीति करना, ये झोला छाप एनजीओ वालों के साथ मिलकर राजनीति करना, ये कांग्रेस की निशानी हो गई है। इनके नेता के तो मुंह में आवाज नहीं होती। बॉडी लैंग्वेज देखिए, लोकसभा के अंदर बातचीत करता है तो ऐसा लग रहा है कि कितना अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति है। और ये चले हैं फन्ने खा बनने इस तरह के अनर्गल पलाप। बिल्कुल। और एक मीम्स अब तो ये भी वायरल हो रहा है कि अगर ये मोदी की साजिश होती, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी होती, तो अब तक ना जाने भारत के पास कितने मेडल्स आ गए होते। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विनेश के ओलंपिक में फाइनल खेलने से पहले डिस्क्वालीफाई होने के तुरंत बाद राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर गहरी जांच पड़ताल की जांच की मांग भी कर रहा है। संसद के बाहर आज विरोध भी हुआ, लोकसभा के अंदर हंगामा हुआ, लेकिन विनेश के साथ जो हुआ उससे तो देश का केवल एक गोल्ड मेडल हाथ से गया। पर उनके नाम पर हो रही राजनीति उन लाखों मेडल जीतने का सपना देखने वालों के जज्बे को कमजोर कर रहा है, और ये वाकई में गंदी राजनीति है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।